हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 7th मैथ्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। ठीक है, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या होता है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट। A mind reading game. A teacher has said that she would be starting a new chapter in mathematics and it is going to be simple equation. टीचर ने कहा कि वो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही है जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। Appu and Amina were have revised why they learnt in algebra chapter in class 6. अप्पू, सरिता और अमीना 3 स्टूडेंट्स थे। उन्होंने रिवाइज किया कि हमने 6th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था। ओके, तो अप्पू एंड सरिता मीना आर एक्साइटेड बिकॉज दे हैव कंस्ट्रक्टेड ए गेम। अप्पू, सरिता और अमीना थे ना, वो तीनों बहुत ही एक्साइटेड थे। क्यों एक्साइटेड थे? बिकॉज उन्होंने एक गेम जो है कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, जैसे अपने बचपन में खेलते हैं ना गेम, अपने बोलते हैं सामने वाले फ्रेंड्स को कि तुम एक नंबर गैस करो, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें इतना ऐड करो, फिर उसको मेरा आंसर बता दो तो मैं आपने जो गेस किया है वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, ऐसे हम गेम खेलते थे बचपन में। ठीक है, तो वही गेम यहाँ पे उन लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो गेम क्या है? तो देखो यहाँ पे देखो, सी आज सारा द टीचर अप्रिशिएट देयर एंथुसियाज्म एंड इनवाइट देम टू प्रेजेंट देयर बिगिंस। टीचर ने उनको इनवाइट किया, उन्होंने जो गेम कंस्ट्रक्ट किया उसके लिए टीचर ने उनको इनवाइट किया। सो सी आस्क्ड सारा टू थिंक ऑफ ए नंबर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सारा को एक नंबर थिंक करने के लिए बोला। नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 4। उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला। किससे मल्टीप्लाई करने का? 4 से। देन ऐड 5, फिर उसमें 5 ऐड करने का बोला टू द आर। सी आस्क सारा टू टेल द रिज़ल्ट। तो उसने सारा को रिज़ल्ट बोलने के लिए कहा, तो उसने कहा, उसका आंसर आया 65। सो अमीना इंस्टेंटली डिक्लेयर सारा हैड थॉट ऑफ इज 15। तो जो सारा अमीना थी उसने तुरंत ही जवाब दिया कि सारा ने जो नंबर थॉट किया है वो है 15। अब ये कैसे आया 15? ठीक है ना, तो ये हम आगे देखने वाले हैं, आगे सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो पता चलेगा कैसे 15 आया। ठीक है ना, अभी तो यही है कि टीचर ने उसको बोला था ना कि एक नंबर थिंक करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 5 ऐड करो। तो सारा ने बोला मेरा आंसर आता है 65। तो अमीना ने तुरंत बोला कि उसने जो नंबर गेस किया है, उसने जो थिंक किया है जो नंबर, वो है 15। ठीक है, वो कैसे आया वो नेक्स्ट उसमें देखते हैं। ठीक है, इसी तरह देखो, इट्स अप्पूज टर्न नाउ। ही आस्क्ड बालू टू थिंक ऑफ ए नंबर। उसने बालू को एक नंबर थिंक करने के लिए कहा। मल्टीप्लाई इट बाय 10 एंड इट्स अप्पूज टर्न नाउ। ही आस्क्ड बालू टू थिंक ऑफ ए नंबर। मल्टीप्लाई इट बाय 10। उसने बोला बालू को एक नंबर थिंक करने के लिए, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। एंड सब्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट। जो आंसर आता है उसमें से हमको क्या सब्सट्रैक्ट करना है? 20। तो ही देन आस्क बालू व्हाट इज़ रिजल्ट। तो बालू ने कहा कि उसका आंसर आता है 50। क्या आंसर आता है उसका? 50। सो अप्पू इमीडिएटली टेल्स द नंबर थॉट बाय बालू इज़ 7। इट इज़ 7। तो उसने तुरंत उसका जवाब दिया कि तुमने जो नंबर गैस किया है वो है 7। तभी तो देखो, 7 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 70, और अगर उसमें ऐड करते हैं, उसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं 20, तो 70 में से अगर 20 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 50। तो 5, अगर उसने 7 गैस किया होगा तभी तो उसका आंसर आएगा ना 50। तो लेकिन इसकी एक मेथड होती है कि कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसको बोलते हैं माइंड रीडर। ऐसे माइंड से ही बता दो आंसर तो उसको बोलते हैं माइंड रीडर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे
वन बाई वन देखेंगे। देखो सपोज सारा ने जो नंबर थिंक किया था वो था x, ठीक है। फिर उसको बोला गया कि उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x। फिर उसको बोला गया था कि उसमें 5 ऐड करो। ऊपर वाले एग्जाम्पल ही हम देख रहे हैं, ठीक है। टीचर ने जो उसको पूछा था सारा को वही है ये, तो उसको बोला कि ये ऐड करो, तो उसका आंसर आता है 65। उसने बोला मेरा आंसर आता है 65। तो अमीना ने बोला उसका आंसर उसने जो नंबर थिंक किया है वो है 15। तो ये 15 कैसे आया? तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने पर 15 आएगा। कैसे आएगा? तो 4x इज इक्वल टू 65। ये जो 5 है ना, ये इक्वल टू की साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू की राइट हैंड साइड। तो ये 5 यहाँ पे है तो इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, लेकिन इसकी साइन जो है प्लस है 5 की, तो यहाँ पे जाके इसकी साइन क्या हो जाएगी? -5, ठीक है ना। साइन जब साइड चेंज होती है ना, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो 65 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो हमारा होता है 60। अभी 4x तो ऑलरेडी है, अब हमको तो उसने जो नंबर थिंक किया, सपोज x उसने नंबर थिंक किया सारा ने, तो उसका आंसर होगा 460 अपॉन ये 4 जो है ना, ये 4 ये नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था ना। तो अगर हम 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है आंसर 15। कैसे? 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। तो जो नंबर किया तो हमारे यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 15। तो ये जो है उसने जो नंबर सपोज किया है वो है 15। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, उसको अप्पू को एक लेट अस सिमिलरली लुक अप्पूज एग्जाम्पल। अप्पू का एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। लेट अस कॉल द नंबर बालू, 1 मिनट, लेट अस कॉल द नंबर बालू चूज एज y। सपोज बालू ने जो नंबर चूज़ किया था वो था y, ठीक है। नाउ अप्पू आस्क बालू टू मल्टीप्लाई द नंबर by 10। अप्पू ने बालू को कहा कि उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं y को, तो आता है हमारा 10y। फिर बोला कि उसमें से 20 सब्सट्रैक्ट करो, तो बालू का आंसर जो आता है वो आता है 70, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये तो 10y सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। ये 10y सेम टू सेम माइन इज इक्वल टू, अब ये जो है ये पूरा जो इसको राइट हैंड साइड है, 70 राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है -20, ठीक है। तो इसको वहाँ उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस +20, ठीक है, ओके। नाउ तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 70 + 20 हो जाएगा 90, ठीक है। यहाँ पे 10y ऑलरेडी है, 10y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिवाइडेड बाई वो 10 जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कट, तो हो जाएगा आंसर। तो उसने अप्पू ने जो बालू ने जो सपोज किया था ना वो नंबर है 9, ठीक है। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन। अब देखो एक होता है इसमें ये चैप्टर में पढ़ने वाले, एक हम इक्वेशन और एक स्टेटमेंट, 2 चीज़ इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहले तो देख लेते हैं व्हाट इज़ एन इक्वेशन। इन एन इक्वेशन, यहाँ पे देखने वाले हम इक्वेशन, व्हाट इक्वेशन इज़। इन एन इक्वेशन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। अगर इक्वालिटी साइन किसको बोलते हैं? ये जो साइन होती है ना इक्वल टू की, ये जो साइन को बोलते हैं इक्वालिटी साइन। तो इक्वेशन की ये जो है पहचान है, अगर जहाँ पे कहीं पे हमको इक्वल टू दिखता है उसका मतलब वो इक्वेशन है। अगर इस टाइप का सिंबल नहीं है तो इक्वेशन नहीं है, ये हमको याद रखना है। So in equation there is always an equality sign. The equality sign shows that the value of expression to the left of the side to the right
दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द राइट ऑफ साइड। मतलब ये होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है इक्वल टू के ये साइड जो भी नंबर होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड, ये होगा राइट हैंड साइड। ये इक्वल टू है, इसके ये साइड जो होता है वो होता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो साइड होता है वो होता है राइट हैंड साइड। ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे यहाँ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में था 4x + 5, और राइट हैंड साइड में था 65, और बीच में थी इक्वल टू की साइन। मतलब जो पहले वाली इक्वेशन थी ना वो हमारी कैसी थी, 4x + 5 = 65। तो देखो ये इक्वल टू की साइन है तो ये हो गया इक्वेशन। अब इसमें ये इक्वल टू की ये साइड, ये जो है लेफ़्ट साइड है और ये जो है वो राइट साइड है। ठीक है, तो इस तरह हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। नाउ इफ़ देयर इज सम साइन ऑफ अदर देन इक्वलिटी साइन बिटवीन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। अगर उन दोनों के बीच इक्वलिटी की साइन नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट, इस तरह की साइन है, देखो यहाँ पे दिया ना ग्रेटर देन की साइन, अगर इस तरह ग्रेटर देन की साइन है, यहाँ पे देखो ये ग्रेटर देन की साइन दी है, तो ये इक्वेशन नहीं है। और यहाँ पे देखो ये लेस देन की साइन दी हुई है दोनों के बीच में, तो ये भी इक्वेशन नहीं है। तो ये तो इक्वेशन नहीं है, तो ये है क्या, तो ये है स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी क्या है, स्टेटमेंट। समझ में आ गया स्टेटमेंट और इक्वेशन के बीच का रिलेशन। स्टेटमेंट जो होता है वो ये इसमें से लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो सकता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड छोटा हो सकता है, या तो राइट हैंड साइड बड़ा नंबर हो सकता है, या तो स्मॉल हो सकता है। लेकिन जो इक्वेशन है ना उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे होते हैं, सेम, और बीच में साइन होती है इक्वल टू की, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो आपको पता, आई होप आपको पता चल गया होगा कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन जो है उसके अंदर इक्वलिटी की साइन होनी चाहिए, दैट मीन्स ये होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हमारे पास ये स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, ये है फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो द सम ऑफ 3 टाइम्स x, सम मीन्स क्या होता है, प्लस, सम मीन्स प्लस। ठीक है ना, ये तो याद रखना। फिर 3 टाइम्स x, तो पहले x लिखा लेकिन 3 टाइम्स x है तो 3x लिखा। ठीक है, ये हो गया 3 टाइम्स x, ये हो गया सम। एंड 11, एंड मतलब 11, ठीक है, एंड 11 मतलब +11। इज़ मतलब इक्वल टू कितना है, 32। हो गया ये हमारा इक्वेशन। तो ये जो हमारा है स्टेटमेंट, इस पर से हमने क्या बना दिया, इक्वेशन। इसी तरह हम इक्वेशन से, ये इक्वेशन है उससे हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं कि सम ऑफ 3 टाइम्स y, अगर x नहीं लिखना है तो y भी लिख सकते हैं। सम ऑफ 3 टाइम्स y एंड 11 इज़ 32। तो ये यहाँ से स्टेटमेंट से हम इक्वेशन बना सकते हैं, और जो इक्वेशन है उससे हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। ईजी है ना। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 5, हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट 5। ठीक है, तो पहले हमने लिख दिया सब्सट्रैक्ट 5। सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना। ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना। फ्रॉम किस में से, 6 टाइम अ नंबर। अब नंबर कुछ भी ले सकते हैं, कोई नंबर ए, वो वेरिएबल हमको लेना होता है, या तो x ले लो, y ले लो, t ले लो, z ले लो, a ले लो। तो ये हो गया हमारा सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर यू गेट 7। ये हमारा बन गया इक्वेशन, सॉरी। ठीक है ना, इस तरह हम इक्वेशन जो है बना सकते हैं। थर्ड वाला देखो, 1/4 ऑफ m इज़ 3 more than 7। 1/4 क्या है, क्वेश्चन क्या है, 1/4 को ऐसे लिखते हैं, किसका, m का। ठीक है, 1/4 ऑफ m, ये हो गया 1/4 ऑफ m। इज़ मतलब इक्वल टू, मोर देन 7, इज़ 3 more than 7। more than 7। ठीक है ना।
ठीक है। तो 1/4 ऑफ m इज़ 3 मोर देन 7, मतलब 1/4 लिखने वाले हैं। 1/4 ऑफ m इज़ 3 मोर, इज़ लिखा है ना, इज़ मतलब इक्वल टू, इज़ 3 मोर देन 7। ये इस तरह इसका इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। अब फोर्थ वाला ले लेते हैं। फोर्थ है हमारा 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज़ 8। 1/3 कैसे लिखते हैं? 1/3 ऑफ ए नंबर, कुछ भी सपोज करो, सपोज वो x है, किसका? 1/3, एक x का 1/3 नंबर है, तो 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस मतलब ये प्लस की साइन 5। अब दिया है इज़ 8, इज़ मतलब इक्वल टू 8, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है। इसी तरह हम इक्वेशन बना सकते हैं और इसी तरह इक्वेशन पर से हम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आप देख लेना टेक्स्ट बुक में, मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे है। अब एक ये और देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। हमको जो है ये इक्वेशन फॉर्म में दिया। अब ये कैसे पता चला ये इक्वेशन है? क्योंकि बीच में यहाँ पे इक्वल टू की साइन, यहाँ पे भी इक्वल टू की साइन है, यहाँ भी इक्वल टू की साइन है और यहाँ भी इक्वल टू की साइन है, ठीक है। तो हमको इसके कौन से फॉर्म में लिखना है? स्टेट फॉर्म में। स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये देखो, हमको लिखना है फर्स्ट वाला, टेकिंग अवे 5। टेकिंग अवे मतलब या तो ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। टेकिंग अवे का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर इज़ 9, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ये भी राइट है। टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9, ठीक है। इसी तरह 5 टाइम्स अ नंबर इज़ 20, 5 टाइम्स अ नंबर p इज़ 20, ठीक है। थर्ड, एड, इसमें है एड 7 to 3 टाइम्स n इज़ 1, ठीक है। 1/5 ऑफ m, सॉरी, यू गेट 6, इसमें ये जो लिखा है ना फोर्थ वाला, यू गेट 6 मतलब आंसर 6 व्हेन वी सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर, ठीक है। वी गेट 6 व्हेन वी सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर। सब्सट्रैक्ट मतलब इसलिए माइनस साइन आया यहाँ पे, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देती हूँ, x - 5 इज इक्वल टू 9, तो वी गेट 9, ऐसे भी बना सकते हैं इसका स्टेटमेंट, वी गेट 9 इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर x। कि 2-3 तरीके से हम जो है स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरह से हम इसका बनाए तो 5 टाइम्स p गिव्स 20, इसमें करें तो वी गेट 1 इफ़ वी एड 7 to 3 times n, we get 1 if we add 7 to 3 times n, ठीक है। इसमें we get 6 if we subtract -2 from 1/5 of m। तो इस तरह अलग अलग, एक ही इसमें टेक्निक नहीं है, बहुत सारी टेक्निक अलग अलग से कुछ भी करके तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी तक के लिए इतना ही है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना ये 4.5 देखने वाला है, ये वाला, ठीक है ना। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ ना तो आपको ज़रूर मिल जाए, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।